अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि किसी को कोई चीज पड़ी हुई मिल जाती है और वो उसे घर ले जाता है, लेकिन घर ले जाने के बाद में उसके साथ में कुछ बुरी घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर ये बताया जाता है कि वो चीज श्रापित थी, इस वजह से उस आदमी के साथ में ये बुरी घटनाएं हो रही थी। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो कि श्रापित मानी जाती हैं। ये दुनिया भर की उन चीजों का कलेक्शन है जो कि श्रापित मानी जाती हैं, भूतिया मानी जाती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लिस्ट में नंबर 1 पर आता है मार्टिल्स प्लांटेशन। लुजियाना में स्थित मार्टिल प्लांटेशन का नाम दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो घर है इसके अंदर 12 आत्माएं भटकती हैं और लोग जो यहाँ पर विजिट करके जा चुके हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर लगे हुए शीशों में उन्होंने अलग अलग चेहरे, अलग अलग आकृतियां देखी हुई हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है एना बेकर का वेडिंग ड्रेस। ये घटना है सन 1849 की, जबकि एक अमीर खानदान की लड़की जिसका नाम था एना बेकर, वो एक गरीब लड़के से शादी करना चाहती थी, उसके साथ प्यार में पड़ चुकी थी। और इसी बात से एना बेकर के जो पिता थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो या फिर ये दोनों मिले जुले, और उसी की वजह से एना बेकर के फादर ने इस पर पाबंदी लगा ली, जिसकी वजह से ये लोग जिंदगी भर कभी भी मिल न सके। 1914 में एना बेकर की मौत हो गई। उसके बाद जो उनका घर था उसको एक म्यूजियम में बदल दिया गया और इसी म्यूजियम में एना बेकर का एक वेडिंग ड्रेस रखा हुआ है जो एना बेकर ने बहुत ज्यादा प्यार से बनवाया था, लेकिन उनकी शादी उस लड़के से नहीं हो पाई, जिसके बाद में कहा जाता है कि इस म्यूजियम में जो भी लोग जाते हैं आज भी उन्हें एना बेकर उस ड्रेस में नजर आती है। अब लिस्ट में एक पेंटिंग आती है जो कि एक बहुत ज्यादा दुखी आदमी की है। घटना इंग्लैंड की है। इंग्लैंड में रहने वाला एक बंदा जिसका नाम था सीन रॉबिन्सन, उसे ये पेंटिंग अपनी दादी माँ के बेसमेंट से मिली थी। उस बंदे को ये पेंटिंग काफी अच्छी लगी तो उसने सोचा क्यों ना इस पेंटिंग को मुझे अपने साथ ही रख लेना चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन जब से उस बंदे ने इस पेंटिंग को अपने साथ रखा था तभी से उसके साथ में बहुत अजीब घटनाएं हो रही थी। जैसे कि उसके घर के दरवाजे अपने आप ही बंद होने लगते थे, उसे रात में अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थी, और भी कई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी, जिसकी वजह से ये बंदा जिसका नाम था सेन रॉबिन्सन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। फिर रॉबिन्सन को ये लगने लगा कि जो भी मेरे साथ घटनाएं हो रही हैं हो सकता है कि उसका लेना देना इस पेंटिंग से जरूर हो। उसने जब मालूमात निकाली, जानकारी निकाली, तो पता चला कि ये जो पेंटिंग थी एक ऐसे बंदे ने बनाई थी जो कि बहुत ज्यादा दुखी था और वो आत्महत्या कर रहा था। उसी वक्त उसने ये पेंटिंग बनाई थी, और जो इसके कलर्स हैं वो एक्चुअल में कलर नहीं है बल्कि उस बंदे का खून है। अब लिस्ट में आती है एक भूतिया पेंटिंग। ये पेंटिंग दरअसल बिल स्टोनमैन नाम के एक बंदे ने बनाई थी जो कि 1972 के दौरान बनाई गई थी, और इस पेंटिंग के कई मालिक बदल चुके हैं। साल 2000 में एक अज्ञात सेलर ने ईबे के ऊपर इसे बेचने के लिए पोस्ट किया था। यानी कि जब ये पेंटिंग ईबे के ऊपर गई तो पूरी दुनिया के सामने आ गई। उसके बाद में कई लोगों ने बताया कि जिसने भी इस पेंटिंग को खरीदा था उनके साथ में कई घटनाएं पहले हो चुकी हैं। जैसे कि एक कपल बताता है कि जब ये पेंटिंग हमने हमारे घर में लटकाई थी तब रात में ऐसा लगता था मानो ये जो दोनों लड़का लड़की हैं इनकी उंगलियां अपने आप ही घूमती हों। यहाँ तक कि इसके पुराने कुछ मालिक ये भी दावा करते हैं कि कई बार हमने देखा कि इस कैनवास के अंदर से ये दोनों अचानक से कहीं गायब हो जाते थे और फिर से देखने पर ये वापस नजर आने लगते थे। अब लिस्ट में जो चीज आती है उसका नाम है डी बुक बॉक्स। डी बुक कैबिनेट एक ऐसा कैबिनेट है जो लकड़ी का बना हुआ है, और दरअसल ये एक वाइन कैबिनेट है, यानी कि एक ऐसी अलमारी जिसके अंदर वाइन रखी जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस कैबिनेट के अंदर एक आदमी की आत्मा रहती है। इस कैबिनेट के अंदर जो आत्मा रहती है वो इस कैबिनेट के आसपास अगर कोई भी बंदा आता है तो उसको उकसाती है कि कैबिनेट को वो खोल दे। ये बॉक्स भी तब फेमस हुआ था जब इसे बेचने के लिए ईबे के ऊपर पोस्ट किया गया था। यहाँ तक कि ये इतना ज्यादा फेमस हुआ कि सन 2012 में द पोजेशन नाम की एक मूवी इसके ऊपर बना दी गई थी। अब लिस्ट में एक चेयर आती है जिसका नाम है बसबी चेयर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कुर्सी को मरे हुए आदमी की कुर्सी के नाम से भी जाना जाता है। ये कुर्सी जिस आदमी की थी उसका नाम था थॉमस बसबी, और वो नॉर्थ यॉर्कशायर में रहा करता था। ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर बसबी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी जबकि वो इसी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, तभी से ये कुर्सी श्रापित हो चुकी है। कहा जाता है कि जो भी बंदा इस कुर्सी के ऊपर बैठता है उसकी भी मौत हो जाती है, और यही वजह है कि इस कुर्सी के सालों साल कई मालिक बदलते रहे। जो भी इसके ऊपर बैठता गया उनकी मौतें होते गईं। आज ये जो कुर्सी है वो थस म्यूजियम में जमा की गई है, और यहाँ तक कि इस म्यूजियम के अंदर भी इस कुर्सी को जमीन के ऊपर नहीं रखा गया है, क्योंकि जमीन के ऊपर अगर रखा जाएगा तो गलती से कोई इसके ऊपर बैठ सकता है, तो इस कुर्सी को दीवार से टांग कर रखा गया है। अब लिस्ट में आता है द क्राइंग बॉय। द क्राइंग बॉय 1980 में जियोवानी बार्गोलन द्वारा शुरू की गई एक पेंटिंग की सीरीज थी। उस दौरान ये पेंटिंग काफी ज्यादा बिक रही थी, लेकिन एक अजीबोगरीब घटना भी हो रही थी। दरअसल जिन भी लोगों ने इस पेंटिंग की सीरीज को या इसमें से किसी भी एक पेंटिंग को खरीदा था और अपने घरों में सजाया था, उनके घरों में अचानक से ही आग लग जाया करती थी। और कमाल की बात यह है कि अगर घर में आग लगती थी तो घर का पूरा सामान तो जल जाता था, लेकिन इस पेंटिंग को कुछ नहीं होता था।
जिससे ये मान लिया गया कि ये पेंटिंग श्रापित है। अब लिस्ट में आती है जेम्स डीन की गाड़ी। आपको जो गाड़ी तस्वीर में नजर आ रही है वो हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर जेम्स डीन की हुआ करती थी। एलेक गिनीज नाम के एक आदमी ने इस कार को देखने के बाद ये भविष्यवाणी की थी कि 1 हफ्ते के बाद इसके मालिक और इस कार का दोनों का भीषण एक्सीडेंट होगा और इस कार के अंदर ही इसके मालिक की मौत हो जाएगी। फिर क्या था, एलेक की बात बिल्कुल सही साबित हुई। 1 हफ्ते के बाद कार का एक्सीडेंट हुआ जबकि जेम्स डीन उसके अंदर सवार थे और उनकी स्पॉट पर ही मौत हो गई। जेम्स के मरने के बाद जिस बंदे ने उनकी कार को कस्टमाइज किया था उसने इसके सारे ही पार्ट्स खोल के मार्केट में बेच दिए। और कमाल की बात यह है कि जिन लोगों ने भी इन पार्ट्स को खरीदा था एक एक करके उन सबकी भी मौतें होती जा रही थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जहां पर हमने देखी दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा श्रापित और सबसे ज्यादा भूतिया चीजें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।